प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, 2-4 की क्या कहूं ये तारे हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विक्रम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपना आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बूढ़े तई की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं, बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10, 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं वो तो वो पुण्यात्मा है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी और जिनको अब जन्म देना था इस समय। और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही, माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप,
ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। उस शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोल रहे इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने अन्य सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बन के अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे, वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर उस गैल में उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता, पपील यानी चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा एक सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो ये परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, एक योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनका 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है मार्ग है उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजा के। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेताओं मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूं, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है इस पर आपको विश्वास कराने के लिए
इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100 सत्य है, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सर मानते रहे हो आज तक, तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आपका ये हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर त्या वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेंगी, बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए। और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का, 1 वर्ष में तो 1 ही प्रमाण का नंबर आता है। धीरे धीरे सारे सुनाएंगे, CD ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी भक्ता इन पढ़ा करो, तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो न्यू के न्यू। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ, इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा। अब थोड़ी कथा सुनाता हूं, फिर ये बाद में परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा। प्रसंग थोड़ा सा बीच में आ गया कि ये भगवान आपको विश्वास रखना, जैसे परमात्मा कहते हैं राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे ही रहना, कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे, नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी कथा और सुनाता हूं। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, उसके पिताजी ने दीक्षा ली, तो रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों से नाम कहीं से नहीं ले रखा था, जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया तुम भी ले लो, वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बका लिया है, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानने, निर्बाप बच्चे की कुकरमाना आंखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में, उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, क्षणों मृत्यु होगी। तो मृत्यु किसने उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की, तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना, पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम, दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सारी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया।
उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट होगी और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शहर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह, तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो ले लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नू राजी हो सा भगवान जो रिझ जय जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना उस दिन, फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना कान बहरे हो जाएंगे, जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े, काम नहीं अड़ेगा भगवान का। भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान कितने गया, फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं। इस पे बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते, बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं, मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की माँ यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे, नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानो तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे।
तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तीनों कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव सबको ऐसे बताते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पर गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पर गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पर गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते हैं, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था सेव, ना भी हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते ये गुरु। वह बच्चे के बाद खटक उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और संबंध दोनों कहने लगे बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं और किस किस के घर में जाओगे, वो तो दूर थोड़े ही हैं, परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। सेऊ आंखों मासूम भर के कहता माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और संबंध उनको समझा रहे थे बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी से ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं। कुछ ऐसे कबीले हैं तो उन्होंने उसको जल प्रवाह कर दिया मुर्दे को। और एक शेख तकी नाम का मुसलमान पीर था, सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का। कबीर परमात्मा जी ने सिकंदर लोधी के जलन का रोग था जिसने सब जगह इलाज करा लिया था और सब ने ये कह दिया था कि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, आपको भोगना ही पड़ेगा, कोई इसका विकल्प नहीं। वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से ठीक हो गया था सिकंदर लोधी। तो उस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर परमेश्वर में घड़ी हो गई थी। और वो धार्मिक गुरु ईर्षा करने लग गया कबीर साहब से कि इसने तेरा स्थान ले लिया। वजीर 2 और 2 फकीर ये कभी आपस में मेल से नहीं रह सकते। तो उन दोनों का शेख तकी को एक आग सी लगी रहती थी, ईर्षा की अग्नि में वो जलता रहता था, किस प्रकार से कबीर को नीचा दिखाऊं। और सिकंदर लोधी राजा तो इसको भगवान मान बैठे। तो शेख तकी ने कहा कि सिकंदर लोधी राजा आपने एक हिंदू काफिर को गुरु बना दिया है और मैं सब मुसलमानों को बताऊंगा कि राजा काफिर हो गया है और उसको गुरु धारण कर लिया है, हिंदू क्रियाएं करने लग गया है। अब सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह को पता था कि इसकी बात को पूरा मुसलमान भारत का मानता है, क्योंकि वो पूरे मुसलमान धर्म का हेड था, मुखिया था। उसमें जनता होगी कि वो तो बात बिगाड़ेगा, जनता को विरोध कर देगा और तेरा राज्य जाएगा। चिंतित हो गया। कबीर साहब को पता चला, कारण बताया गया। तो कबीर साहब ने कहा पूछ ले ये कैसे प्रसन्न होगा तेरा पीर। तो सिकंदर लोधी ने पूछा पीर जी आप क्या चाहते हो?
कि आप इसको भगवान मानते हो, कबीर को अल्लाह मानते हो? हमारे हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय को जीवित कर दिया था, मेरे सामने कोई ये मुर्दा जीवित कर दे, मैं मान लूंगा ये अल्लाह का की जात है। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई, कोई मुर्दा ले शेख तकी, ला करता हूं कोशिश, जो हो गया था। अब शेख तकी कहने लगा मैं कहां से लाऊं, कभी टाइम आएगा तो देखूंगा तुझे। इतने में वो टेंशन, वो तो उसको बनी हुई थी सिकंदर लोधी के, परमात्मा टेंशन नहीं देख सकता अपने बच्चे की। दरिया के किनारे खड़ी ये बातें हो रही थी, दरिया के अंदर वो बहता हुआ मुर्दा 12 साल के बालक का आ रहा था। सभी ने देखा कि वो मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। कबीर साहब ने शेख तकी, कबीर साहब और सब जो अंगरक्षक थे राजा के, उनके साथ वहां गए हुए थे, वो सभी खड़े हो गए आगे भागकर। तब कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तू कोशिश कर ले, कदे बाद में नंबर बनावक मैं भी कर दूं। तो सभी ने कहा ठीक है पीर जी आप भी ट्राई करो। शेख तकी करेगा फूफा, वो आगे चला गया मुर्दा काफी दूर। तब शेख तकी कहने लगा ये तो अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मुझे लगा दिया इस पे, है ये चाहता था कि ये निकल जाए, तेरे सिर से बला टल जाएगी। मुर्दे कभी जीवित होते, वो तो कभी कयामत के समय होगा। अब कबीर साहब ने कहा ठीक है थक लिया तू। तब परमेश्वर ने जैसे मुर्दा नु बह कर जा रहा था ऐसे हाथ किया वापस, जैसे इंजन वाली नौका चलती है दरिया के विपरीत दिशा में भी चल पड़ती है, ऐसे मुर्दा वापस आ गया ऐसे, और वहां खड़ा हो गया। नीचे से लहरें जा रही हैं दरिया की और वो बच्चा ऐसे है। तो परमात्मा ने कहा कि हे आत्मा, कबीर हुक्म से जहां भी तू चली गई है वापस आके इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था परमात्मा ने। लड़का ऐसे ऐसे कंपने लगा, एकदम खड़ा होकर बाहर आया, दंडवत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सभी ने कहा कि हे परमात्मा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। कबीर साहब ने कमाल कर दिया, उस लड़के का नाम कमाल रख दिया। अब लड़के को आप पता नहीं मेरा कौन, मैं कहां से था, कौन था, भूल गया सारी पिछली। तब परमात्मा ने उस बच्चे को अपने साथ रख लिया अपने पुत्र के रूप में। कबीर साहब ने ना कोई विवाह किया था, कोई स्त्री नहीं थी उनकी, 2 बच्चों को, मुर्दों को जीवित किया था। एक तो ये कमाल नाम का था, एक कमाली उस शेख तकी की लड़की थी 12-13 वर्ष की, वो भी मर गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, कब्र में दबा रखा था। उस लड़के के जीवित होने के पर भी उसने संतोष नहीं हुआ शेख तकी ने। उसने सोचा ना बनी बात, ये तो और ज्यादा महिमा होगी। उसने सोचा कि मेरी लड़की कब्र में दबा रखी है और मेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, यदि लड़की जीवित होगी तो मेरी होगी, और हारेगा तो कबीर हारेगा, ना हुई तो ठीक से। तो उसने सारे मुसलमान धर्म को प्रेरित किया, अपने आसपास के जितने उसके दिल्ली के मुसलमान थे कि भाई राजा तो काफिर हो गया, ये हर वो हर छटपट मारी, अब क्या करें शेख तकी, पीर जी आप बताओ जो आदेश दो कि हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा राजा से हम पूछेंगे कि इससे कहो मेरी लड़की को जीवित करके दिखा दे, तब मानेंगे ये भगवान है। तो सारे बोलिए ठीक, क्योंकि हम इतने भोले सा हैं, एक नेता के पाछे से होकर मेरे को बंद करा दिया, हम सारी करने तैयार। वो अपना बेनिफिट देखता है, मूर्ख हमें बनाते हैं ये लोग। ऐसे ही हुआ, हजारों की संख्या में जनता पहुंच गई। राजा ने कारण पूछा, कारण बता दिया, फिर टेंशन होगी, सिकंदर लोधी को क्या बात बिगड़ेगी। तब कबीर जी को ये संदेश मिला, परमात्मा ने कहा कि ऐसे कहो, इसको कह दे तीसरे दिन इस लड़की को जीवित कर दूंगा, लेकिन आसपास के पूरे क्षेत्र में मुनादी करवा दो, अनाउंसमेंट करा दो कि ये तीसरे दिन कब्र से लड़की निकाल के जीवित की जाएगी। अब उसी समय शेख तो कि सारे ढिंडोरे पिटवा दिए और राजा ने तो आसपास सब जगह मुनादी करवा दी, अनाउंसमेंट
लाखों की संख्या में लोग, कोई हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, दर्शक, कब्र फुड़वा दी। अब कबीर साहब ने कहा कि शेख तकी, अब तू कर ले जंतर मंतर अपनी बेटी को जीवित करने के लिए। तो उपस्थित जन कहने लगे, जी इसके पास कोई शक्ति होती है धात्मिक, तो अपनी बेटी ने कौन मरने देता है, आप ही कृपा करो। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। नहीं कोई एक्शन हुआ। दूसरी बार फिर यही कहा, तीसरी बार फिर यही कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा। लड़की जीवित नहीं हुई। तो शेख तकी ने भंगड़ा पा दिया, नाचा कूदा, देखा मैं कह रहा था ये झूठा है, ठग है, न कोई मुर्दे जीवित होते हैं, देखो भैया, है ना। तब कबीर साहब बोले डट जा, रुक जा शेख तकी। अब देखो उस नालायक व्यक्ति ने अपनी बेटी की, अपनी पुत्री का जीवित होने का दुख नहीं, जीवित ना होने का दुख नहीं, कबीर साहब के आरण की खुशी मना रहा। तब परमात्मा ने कहा कि हे जीवात्मा, जहां भी चली गई है, कहीं पर भी किसी योनि में, वहीं से उस शरीर को छोड़ और इसमें प्रवेश कर, वहां से आर वापस आ। तुरंत परमात्मा के आदेश से तुरंत वो लड़की में एकदम कंपन हुई और वो लड़की जीवित होकर परमात्मा के चरणों में आकर दंडोत प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। अब सबने कहा कि हे भगवान, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, लड़की का नाम कमाली रख दिया। अब उस लड़की से कहा परमात्मा ने कि जा बेटी तेरे पिता के साथ। लड़की ने 1.5 घंटे तक प्रवचन किए परमात्मा के पावर से और कहा, पिताजी मेरे असली परम पिता मिल गए मुझे, तुम्हें माता चाहे पिता, तुम्हें आप मिल गए मुझे। इस नकली पिता का और मेरा संस्कार समाप्त हो चुका था। आगे मैं दूसरी योनि में जाने की तैयारी कर रही थी, पशु पक्षियों की, और ये परमात्मा मेरे वहां गए और मुझे वहां से छुटवा के लाए। ये लोगों, ये जनता वालों, ये भगवान हैं, ये अल्लाह हैं, अल्लाहू अकबर तुम्हारे सामने खड़े हैं। मैंने पहले इससे आज से तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में मैंने परमात्मा की शरण ग्रहण करी थी। 4 वर्ष तक वो भक्ति की थी जो इन्होंने मुझे मंत्र दिया था। फिर लोक लाज में आकर मैंने वह छोड़ दी थी। उसके कारण फिर मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले। ये मनुष्य जीवन मेरा इतना ही था, आगे मानव जीवन का संयोग मेरा नहीं बचा था। इस परमात्मा ने फिर दया करी मेरे पर। और लोगों, चरण पकड़ दो इसके। पुण्यात्माओं, कई हजारों की संख्या में इस चमत्कार को, इस लीला को देखकर कई हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने कबीर परमात्मा से नाम लिया, उनके शिष्य हुए। तो ऐसे 64 लाख शिष्य हुए थे परमात्मा के। ऐसे उनकी महिमा को देखकर उनको सुख दिए दाता ने, क्योंकि वो तुम्हारा पिता है और वो समर्थ है इस पूरे ब्रह्मांड में। उस वो परमात्मा एक जरा सी रजा करके और सबको, आपको सारे सुख दे सकता है। वो प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न आपने करना पड़ेगा, विधि बता दी। इस परमात्मा के अतिरिक्त आपके हृदय में अन्य उपासना की सपने में बात नहीं आनी चाहिए, तो ये राजी होगा। जो पति भरता पति से राती, आन पुरुष निभावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में, ऐसे ध्यान लगावे। यानी अपने मालिक के अतिरिक्त किसी और में आस्था नहीं रखे, युग तो प्रसन्न होगा। तो प्रसन्न चल रहा था, वहीं आते। अब वो लड़का कमाल परमात्मा के साथ रहा पुत्र रूप में। हम इसे नीच हैं। ये लड़का दरिया से बहता हुआ आया था, तब जीवित किया था कबीर भगवान ने। ये चित्र पहले दिखा नहीं पाए थे। हम इतने नालायक हो गए, हम भगवान को भी धोखा देते हैं। ये कमाल नाम का जो लड़का था, परमात्मा ने जीवित किया था, अपने बच्चे की तरह रखा। इसको वो अमृत ज्ञान दिया, भक्ति दी, इसका पालन पोषण किया,
जब ये जवान हो गया 20-22 वर्ष का, तो फिर ये तो परमात्मा से डेली कथा सुना करता था। आम आदमी ने याद हो जाती है तो उसको भी याद होगी। हम इसे भोले भाले हैं, यही हम मार खाते आए हैं। कहते हैं गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अब क्या था, परमात्मा के सुने ज्ञान को, उन्हीं कथाओं को आप सुनाने लग गया। जवान वैसे था, अच्छी सुरीली आवाज थी, तो बहुत सी जो संगत थी वह परमात्मा को थोड़ा और कमाल को ज्यादा जाने लगी। परमात्मा तक ये बातें आई। उन्होंने सत्संग के माध्यम से बहुत बार कहा कि भाई गुरु को तजय बजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना। अपने गुरु के अतिरिक्त यदि आप किसी में आस्था रखते हो तो आपको उस पशु को कोई ज्ञान नहीं है, फोकट ज्ञान है उसका। और कहा करते थे कि ये कमाल तुम्हें क्या देगा, ये तो आप एक पुजारी है। इस तरह बहुत बार कहा, लेकिन हम इतने नालायक हैं। हमने यही किया था सतलोक में, जहां हमने मार खाई थी। भगवान कहा करते तुम निरंजन यू क्या देगा तुम्हें, इसकी क्रिया मत देखो, ये तपस्या करा करता था। लेकिन हम अंदर से उसको चाहते रहे। उधर से फिर हम इसके साथ यहाँ आगे देख क्या दुर्गति होगी हमारी। तो परमात्मा ने कमाल को भी धमकाया, भाई अपनी सीमा में रहा कर, ऐसा अच्छा नहीं लगता। अंत में क्या था कि वो कमाल फिर परमात्मा ने कई बार झटक दिया और वो वहां को परमात्मा को छोड़कर चला गया। उसने सोचा कि बहुत सी जनता तेरे साथ होगी है और ये सब तेरी महिमा करते हैं, नारा आश्रम जा बनाया। और बहुत सी संगत ये मूर्ख उसके साथ उसके मीठी मीठी बातें माँ के उसके साथ हो लिए। अब बताओ वो एक नकली व्यक्ति क्या देगा उनको, भगवान छोड़कर उनके साथ लग लिए। ये लंबी अलग कहानी है, फिर बताऊंगा। तो वो कमाल नाम का पुत्र परमात्मा के साथ रहता था। उसको अभिमान हो गया था कि मैं जो गुरुजी की सेवा करता हूं और कोई नहीं कर सकता। अब पुण्यात्मा मालिक को पता था, अंतर्यामी थे वो, तो कई बार इस तरह की बातें कमाल जी ने कर दी थी। भगवान ने कहा था कि अच्छा बेटा, परमात्मा कहा करते बेटा तेने सेवक तो देखे नहीं है मेरे। ये भूत लाग रहे रोना। अभी न पता लग गया कि सचमुच बहुत बुरी बना है। इनको अब पता लग गया कि सचमुच ये हमारे साथ क्यों बना है। इसलिए बना है कि साधना ठीक नहीं बनी। अपने आत्मा जो हमारे दादे परदादे मर गए, मृत्यु को प्राप्त हुए, वो कौन थे? इंसान न तो थे वह। और वो अब प्रेत बनकर भी वो सूक्ष्म शरीर में भटकते रहते, यहीं पर रहते आसपास ही। वो आपको नहीं दिख सकते। तो उनके विचार, उनके अंदर श्रवण शक्ति आज तक जो की तो है। वो सब विचार करते हैं। पहले उस गलत ज्ञान को सुनकर उसी में आसक्त थे, अब इस ज्ञान को सुनकर अब वो भी समझने लग गए इनके भूत प्रेत भी सचमुच। या तो बात न्यू बिगड़ी हमारी। एक भक्त कह रहा था जी, एक लड़के में एक भूत उनके पितर आता था, पितर के हो, और वो कहने लगा तुम जा करके कर वहां उसमें चले जाओ बरवाला के अंदर और वहां नाम लो, ना थारी सारे की दुर्गति होगी। वो भूत भी समझने लग गए, तुम क्यों पीछे रहते हो, आप भी लगो इस लाइन पर। अब जो प्रसंग चल रहा है, परमात्मा ने उस कमाल की फड़क निकालनी थी। जो मैंने आपको बताया कि वो छोड़कर चला गया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। पहले वो साथ रहता था और उसको इससे बात का भ्रम हो गया कि मैं सेवा कर रहा हूं, भगवान की सेवा ये जीव कर सकता है जो सबका पालक। वो तो समर्थ है, सेवा दे रखी थी, कर्म बिगाड़ने नहीं चाहिए, बनाने चाहिए थे। उसको ये भ्रम हो गया था कि मेरे जैसा सेवक नहीं हो सकता कोई। जैसे अर्जुन को भ्रम हुआ था कि मेरे जैसा भक्त सेवक श्री कृष्ण जी आपका नहीं होगा कोई।
उसकी फड़क निकालने के लिए कहाँ गए थे? मोरध्वज के घर पे। राजा मोरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वज को राज तिलक देने की खुशी में एक अनुष्ठान कर रहा था, तो वहां चले गए थे। तो उन्होंने वहां उनसे कंडीशन रखी थी कि मेरा शेर मनुष्य का मांस खाएगा। वह कथा आपने सुन रखी है। तो उसने फिर माता मोरध्वज ने और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चीर दिया था और दो फाड़ कर दिए। वो भगवान श्री कृष्ण ने फिर जीवित कर दिया। अर्जुन की फड़क काटी थी कि भाई तूने क्या था, मेरे जैसा सेवक को ना, सेवक तो तूने देखे नहीं। अब देखो पुणात्माओं, इसी लीला को गाते गाते सुनते सुनते हम बहरे हो गए कि इस कारण से हमने उनको श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और वही श्री कृष्ण जी अपने भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो महाभारत के युद्ध में मारा गया था। सुभद्रा के पुत्र थे अभिमन्यु, अर्जुन के पुत्र। पांडवों का कुल नाश हुआ था, सारा कुल पांडव रोए थे, सुभद्रा रोए थी और कृष्ण रोए बैठ के अपनी बहन के दुख में। श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। तब धर्मदास ने पूछा था भगवान कबीर जी से, परमेश्वर जी से, कि ये क्या कारण था, फिर आप ही समाधान बताओ। परमात्मा ने कहा कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज की आयु शेष थी, उसको मार के जीवित कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो आम संत कर देता है, ऐसी बात है, जादूगर कर देता है। लेकिन अभिमन्यु की श्वास शेष नहीं थे, आयु शेष नहीं थी, इसलिए फेल हो गए। और परमात्मा कबीर जी ने उन दोनों बच्चों की आयु शेष नहीं थी, वो दोनों की बढ़ा दी। तो समर्थ कौन? समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो इस तुलनात्मक तरीके से ही हम अपने भगवान की समर्थता से परिचित होंगे। ये अमर कथा जो दास सुना रहा है, ये छुपा दी गई थी, इसको ऊपर नहीं आने दिया था नकली आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मण गुरुओं ने। ये इन कृष्ण और राम की महिमा सुना सुना कर बहरे कर दिया। जरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है। ये खुद कहते हैं हमारा नासवान, हम नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। और इनकी कितनी दुर्गति देखो, अब कहाँ कहाँ कैसे अंत हुआ इनका। तो ज्ञान बिना हम इनको यानी 10 के रुपए के नोट को 1000 का मान रहे थे, ये समझ कर चलो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार साहब। सर क्या नाम है आपका? मुकेश हिरवानी, इंदौर से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 3 अप्रैल 2016 को ली है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी कर रहा था मैं। जैसे हमारे सभी समाज में करते हैं अन्य देवी देवताओं की, ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की भक्ति कर रहा था। हमारे गांव में सारे लोग राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे। जब राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे तो मुझे भी लगा कि राधा स्वामी में जाते हैं तो क्या है, तो मैं 1996 से राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए जाने लगा। राधा स्वामी के सत्संग सुनने के लिए मैं जाता था तो वहां पर गुरु जी बहुत अच्छी ज्ञान की चीजें बताते थे कि मीराबाई ने ऐसी भक्ति करी है, गुरु नानक देव जी ने ये भक्ति करी है, रविदास जी महाराज ने ये भक्ति करी है और उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं। और ये सारे राम रहीम वगैरह गॉड अल्लाह, इनके सबके सिर्फ रास्ते अलग है, बल्कि रास्ते सब जाके एक ही जगह मिलते हैं और वो सबका मालिक एक है और उसकी भक्ति करना चाहिए और उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो गुरुजी देते हैं और इसके बाद में ये परमात्मा के प्राप्त करने के लिए हैं। तो जब संतों की वाणी बोलते थे और संतों के बारे में बताते थे कि परमात्मा एक है, राम रहीम एक है, तो वो परमात्मा कौन है, मेरे दिमाग में क्लिक करता था कि वो परमात्मा है कौन। जिसकी भक्ति करते हैं वो परमात्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि वो परमात्मा कौन है। बल्कि राधा स्वामी के अंतर्गत मैं 17 साल तक गया, उन्होंने अभी तक उस परमात्मा का मुझे नाम नहीं बताया कि वो परमात्मा कौन है। परमात्मा के बारे में मुझे उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान से नहीं चला। तो वहां से मैं आसाराम बापू जी के सत्संगों में गया। मुझे एक हमारे पास में जिया जी थे,
उन्होंने बोला कि आसाराम बाबू तो साक्षात सत्संगों के माध्यम में कृष्ण भगवान का अवतार हो जाते हैं, कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, उनको चलो विष्णु भगवान की भक्ति करके देखें, कई परमात्मा अपने को साक्षात मिल जाएं। जब आसाराम बाबू जी के पास में गया तो उन्होंने 7-8 मंत्रों का उच्चार बताया। 7-8 मंत्र बताने पर उन्होंने बोला कि आपको जो उचित लगे, जो पसंद आए, आप उसकी चॉइस कर लो और उसकी भक्ति चालू कर दो, माला करना चालू कर दो, 10 माला करो डेली, सुबह 10 माला शाम को। उनको चलिए मैंने लिया, मैंने को चलो विष्णु भगवान की भक्ति करें। तो 4 साल तक मैंने विष्णु भगवान की भक्ति भी चालू करी, बल्कि वो भक्ति करने से भी मुझे बहुत कष्टों से गुजर रहा था, काफी दुखों से गुजर रहा था, बड़ा परेशान हो रहा था। यहाँ तक कि ये कंडीशन आ गई थी कि मैं कहीं सुसाइड कर लूं। सुसाइड के बारे में मैंने जैसे सोचा, उनको नहीं, ये तो कोई उपाय ही नहीं है कि सुसाइड किया जाए, बल्कि उससे निपटा जाए। तो इस बीच में नवरात्रि का समय था। नवरात्रि में मैं हमारे इंदौर जिले के पास में देवास जिला है, वहाँ पर चामुंडा देवी माता का बहुत बड़ा मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। हम पूरे परिवार के साथ में माता जी के दर्शन करने के लिए गए। जब दर्शन करने के लिए हम चढ़े तो टेकरी के पास में ही वहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो थे वो ज्ञान गंगा पुस्तक की सेवाएं कर रहे थे। मैं उसके पास से थोड़ा आगे बढ़ा, वो ज्ञान गंगा लिखा हुआ जो था वो मुझे अट्रैक्टिव लगा, मुझे आकर्षित ज्ञान गंगा ने करा। मैं वापस रिटर्न आया, मैंने देखा, मैंने कहा भाई उस पुस्तक को लिया, अच्छी लगी मुझे। घर पे आने के बाद में उसको पढ़ा। घर पे आने के बाद में मैंने जो उसको पढ़ा तो उसमें जब देखा तो बहुत सारा अलग ज्ञान लिखा था, बल्कि ये नहीं मालूम था कि ये ज्ञान देने वाला भी यहाँ पर मौजूद है, ये पता नहीं था मुझे, क्योंकि पुस्तक में लिखा होगा। ये करके मैंने रख दिया। ये रखने के बाद में एक यहाँ पे इंदौर में एक भगत जी हैं, वो रामपाल जी महाराज का ज्ञान जो है से वो जुड़े हुए थे, उनके शिष्य थे। उन्होंने मुझे बोला कि मुकेश जी एक बहुत अच्छा ज्ञान है, आप परमात्मा के यूं भी खाते पीते नहीं हो, आप उनके शिष्य बने हो, बल्कि ये आसाराम बाबू जी का जो पंथ हैं ये हैं, पंथ तो सभी अच्छे हैं, बल्कि ये जो भक्ति विधि है ये गलत भक्ति विधि है। इस भक्ति विधि से मोक्ष नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष चाहिए, तो सही शास्त्रों के आधार पे आपको भक्ति करना पड़ेगी। तो मैंने क्या है, तो उन्होंने मुझे फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक दी। जब वो ज्ञान गंगा पुस्तक देखी, फिर से मैंने उसको पढ़ना चालू करा। जब स्टडी करी तो सारे शास्त्रों में प्रमाण थे, इनको नहीं यार इसमें मैं यकीन नहीं कर सकता, इसमें जो लिखा हुआ वो हो सकता है ये गलत हो सकता है, इस महाराज का कुछ छापा हुआ हो सकता है और दूसरों के बारे में गलत बोल रहे होंगे। फिर मैंने कहा कि इसका कोई उपाय तो होगा ही। तो उसमें लिखा हुआ था ज्ञान गंगा के अंतर्गत जो प्रमाण लिखे हुए थे, पेज वाइज प्रमाण लिखे हुए थे, ग्रंथों का नाम लिखा हुआ था। तो इंदौर के अंदर गीता प्रेस गोरखपुर का बहुत बड़ा डिपो है श्रीवर्धन कॉम्प्लेक्स के अंदर, वहां से मैं उन पुस्तकों को खरीद के लाना चालू करा और मैंने मिलाना चालू करा। जब मिलाना चालू करा तो वो प्रमाण देखा, वो प्रमाण देखने के बाद में मैं बहुत दंग रह गया, अचंभित रह गया। उनको नहीं यार ये प्रमाण कुछ ठीक है। फिर ये सारी चीजें जब प्रमाण देखने के बाद में इनको यार सही है, आप क्या करना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जब प्रथम नाम उपदेश के बारे में बताया और उच्चारण करवाया, मैंने वो नाम उपदेश जब सुना तो मैंने मेरा सिर पकड़ लिया कि इस मंत्रों को ढूंढने के लिए मैंने मेरे जीवन के 20 साल गंवा बैठा। तब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, हमने सुना है कि जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कुछ न कुछ लाभ जरूर प्राप्त होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से जुड़ने के बाद में मुझे शास्त्रों के आधार पे भक्ति मिली। उसके बाद में मेरे से साथ में जो चमत्कार हुए, मैंने देखा कि 2017 में मेरे बच्चे के द्वारा नाम खंडित हो गया था। खंडित होने के बाद में तीसरे दिन बच्चे को अचानक जोर से तेज बुखार चढ़ा। तेज बुखार चढ़ने पे उसके सिर में इतना दर्द होना चालू हुआ, इतना कि मैं रात को करीबन 12:30 बजे के लगभग पास में एक हॉस्पिटल थे, वहां पे लेके गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको डायनापर के इंजेक्शन तेज दर्द वाला लगाया। डायनापर के इंजेक्शन से भी उसको थोड़ी राहत मिली, उसका असर खत्म हुआ। उन्होंने बोल दिया था आप घर ले जाओ। घर लेके आ गए। जैसा उसका असर खत्म हुआ, वापस उसका सिर दर्द तेज चालू हुआ।
सुबह परेशान हो गए हम लोग कि अब ये क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इंजेक्शन लगाने से उसका असर खत्म होने के बाद में वापस चालू हुआ। हॉस्पिटल में गए, इंदौर के अंदर अरविंदो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, वहां पर हमने गए, वहां पे देखा, डॉक्टरों को बताया, चेक करा उन्होंने, तो उन्होंने हैवी डोज के जो इंजेक्शन हैं, सारे हैवी डोज के इंजेक्शन लगाए उनके सिर दर्द को कंट्रोल करने के लिए, एंटीबायोटिक लगाई, सब कुछ करा, उसके बावजूद भी सिर दर्द बंद नहीं हो रहा था। मैंने डॉक्टरों से, बड़े डॉक्टरों से सब चर्चा करी, डॉक्टरों ने बोला कि भैया इनको हमने आज एंटीबायोटिक और हैवी डोज वाले भी दे रखे हैं जिससे कि इनका सिर दर्द बंद हो जाए, बल्कि बच्चे का सिर दर्द नहीं बंद रहा, मतलब कि उनके सिर के अंदर कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है जिसकी वजह से ये दर्द बंद नहीं हो रहा है। बचाने के लिए बोले कि ये हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि हैवी डोज से हैवी डोज जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और वो इन्फेक्शन का नाम सुनते ही मैं घबरा गया, मैं उनको आप क्या करूं, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फोन लगाया, प्रार्थना लगाई कि मालिक ऐसी सी बात है और बच्चे की तबीयत डॉक्टर मना बोल रहा है। जब मैंने ये प्रार्थना लगाई तो उन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, आप भक्ति करते रहो, मंत्रों को उच्चारण करते रहो। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की ये दया हुई कि बच्चे को धीरे धीरे उसका सुधार होना चालू हुआ। डॉक्टरों ने बोला था कि इनके शरीर में पूरे इन्फेक्शन है, इनके बॉडी से केमिकल निकालेंगे, इनकी रीढ़ की हड्डी से पानी निकालेंगे और उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टरों ने उनका सीटी स्कैन करवाया, एक्सरा करवाया और 5 रोज में एक रिपोर्ट आई थी, वो सारी बॉडी में से पीछे की रीढ़ की हड्डी से पानी निकाला था। उन्होंने बोल दिया था कि इस बच्चे को हम पानी निकालने की हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, इसको लकवा भी मार सकता है, इसको कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैंने उन पे यकीन ना करते हुए मेरे जितने भी मित्र डॉक्टर थे सबसे फोन पे बात करी, उनको इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उन्होंने बोला कि यार ऐसा हो सकता है। उनको यार ये तो आप परमात्मा ही करे, संत रामपाल जी महाराज की ही दया हो सकती है, वही ठीक करते हैं। क्योंकि हम सत्संग सुनते थे और सत्संगों के माध्यम से हमें पता चलता था कि संत रामपाल जी महाराज अगर जो भक्ति बता दे वो भक्ति करते हैं तो उससे फायदा होता है। तो ये हुआ कि उनकी जब प्रार्थना लगाने के बाद में सुधार चालू हुआ, बच्चा ठीक हो गया, वो लेके आ गए। संत रामपाल जी महाराज की दया से ही बच्चा ठीक हुआ और आज वो भी खुश है और भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा एक और चमत्कार अभी नया हुआ था, मेरी सिस्टर ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करी। उन्होंने ग्रहण करने के बाद में उन्होंने ठीक से मर्यादा नहीं रखी, नाम खंडित कर लिया। नाम खंडित होने के बाद में उनको बहुत बड़ी गंभीर बीमारी, कैंसर की बीमारी हुई। ये मुझे नहीं पता चला, जब उनको ज्यादा तकलीफ होने लगी और तकलीफ होने के बाद में उन्होंने सबसे पहले है मेरी पत्नी को बताया कि भाभी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने ये कब से है, बोले कि ये मुझे करीब 3 से 4 साल हो गए। मैंने को बहन बताना चाहिए इतनी बड़ी बीमारी। मैंने को चलिए दिखाते हैं। मैंने पर्सनल डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद बोले मुकेश जी इसका अपने को एक बायोप्सी करवाना पड़ेगा, बायोप्सी एक जिससे इसका टेस्ट होता है और वो टेस्ट बाहर होके आता है। मैंने को चले ठीक है, मैंने को टेस्ट बोले 3,000 रुपए की ये रहेगी और ऑपरेशन का मिला के 4,000 रुपए लगेंगे। मैंने को चले ठीक है। उन्होंने एक फीस निकाला बायोप्सी के लिए, पहुंचाया और जब उसकी रिपोर्ट आई तो पता चला है कि 3 ग्रेड का जो कैंसर है वो 3 ग्रेड का कैंसर क्रॉस हो चुका था और 4थे ग्रेड में लगने वाला था। उन्होंने बोला कि ये 4थे में आप ज्यादा समय नहीं लगेगा। उनको 4थे की स्टेप होती कैसी है, 4था हम कैसे पहचानेंगे कि 4था है। बोला कि जब शरीर में कैंसर होता है, जगह जगह कैंसर की गांठें बनने लग जाती हैं, ब्लास्ट होने लग जाती है, ठीक है ना, और तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है, समझ लीजिएगा ये 4थे ग्रेड का है। उन्होंने मुझे पूरी जानकारी दी। मैंने वो जानकारी मेरी बहन को नहीं बताई, क्योंकि मैं उसको बताऊंगा तो और जिएगी कैसे वो। उनको ब्रेस्ट कैंसर का था, एक की जगह दूसरी जगह भी हो गई। उनके पूरे हाथ में, दाहिने हाथ में उनका इतना मोटा हाथ हो गया और उसे फट रहा था। ये सारी चीजें मैं देख रहा था, इनको आप ज्यादा ही हो गई। संत रामपाल जी महाराज जी, उनके बहन आप शुद्धिकरण करवाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके पुनः उपदेश करवा के शुद्धिकरण करवाया और उनको नाम दीक्षा दिला दी, भक्ति करवाई, धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में प्रार्थना करी और मालिक से बात ये करे कि आप भक्ति करो तो परमात्मा दया करेंगे, संत रामपाल जी महाराज दया करेंगे, परमात्मा दया करेंगे। और
आप भक्ति करते रहो। भक्ति करते करते उनको फिर सतनाम मिल गया 4 महीने के बाद में। तो उनको बहन को फिर हॉस्पिटल में लेके गए, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने बोला कि इसको हमारे बस की बात नहीं है। बस की बात इसलिए नहीं कि इनको पूरा बॉडी में फैल चुका है, कैंसर का पूरा बॉडी में, ये जो दाहिना हाथ था, दाहिना हाथ भी इतना हो गया था। और बोले कि हमारे वो बस का बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो ट्रीटमेंट चल रहा है इसमें संतुष्टि रखना पड़ेगी। जब ये चीज मेरे भांजे ने मुझे बताया, मामा ऐसी कंडीशन बन रही है, मैं बाहर बैठ के हॉस्पिटल के बाहर खूब रो रहा था। हम इनको एक काम करें, अपन संत रामपाल जी महाराज के वहां पर अपना अर्जी लगाएं, एक लास्ट अर्जी लगा दें, अब जो भी परमात्मा दया करेंगे। जब वहां संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मैंने फोन लगाया, प्रार्थना लगाई, प्रार्थना करने के बाद में उन्होंने बताया कि आप सतनाम का सुमरण करो और संकल्प कर लो। मैंने एक संकल्प करा वहीं से, और परमात्मा की ऐसी दया हुई, संकल्प करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि 15 मिनट के बाद में बेन को आराम मिलना चालू हुआ। आराम मिलने के बाद में उन्होंने 20 मिनट बाद में वहीं पर आने की अनार खाए, कुछ अनार खाने के बाद में वो सुधार होना चालू हुआ। सुधार होते 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 आज बेन पूर्ण ठीक हो चुकी है। और जिसको मतलब 4 महीने जो बेन बिस्तर पे कभी सोई नहीं थी, पीठ नहीं लगाया होता, आज वो संतुष्ट सो रही है। और दया परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की है कि अभी वो ठीक है और मालिक की भक्ति कर रही है। संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया रही कि बगैर ऑपरेशन के, बगैर दवाई के परमात्मा की दया से ठीक है बेन। और डॉक्टरों ने जो बोल दिया था कि इसको चौथे स्टेप का जो कैंसर जो फैला हुआ है, पूरी बॉडी में फैल चुका था, बोले कि इससे हमारे बस की बात नहीं, आप घर ले जा सकते हो इसको, बल्कि परमात्मा की ऐसी दया है कि अभी वो पूर्णतः ठीक है, उनका पूरा परिवार जुड़ चुका है। हाँ, एक इससे फायदा ये हुआ है संत रामपाल जी महाराज की कि जो बाहर के जो भाई जो लोग जुड़े नहीं थे, वो बोलते थे कि आपको जुड़ने से, संत रामपाल जी महाराज की पूजा पाठ करने से, भक्ति करने से क्या फायदा होता है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति का, संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते थे, वो आज उनकी भक्ति विधि से, उनके बताए हुए हम कर रहे हैं, तो वो भी खुश हैं और वो अभी सत्संग देखने लग गए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी ना किसी बीमारी या कैंसर के मरीज हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसे भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें, ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद में बहुत सारी बीमारियां हैं और उनसे आप बच सकते हो, छुटकारा, और घर में सुख शांति भी आती है उससे। आपको कि सुख शांति भी चाहिए व्यक्ति को। इस समाज में आज की कंडीशन ऐसी है कि व्यक्ति तकलीफों से गुजर रहे हैं, सही भक्ति करेंगे तो सुख शांति होंगे। और आप सारे से निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण करिएगा और जल्दी से जल्दी आइएगा। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक पट्टी चलती है, पट्टी पे नंबर रहते हैं, उन नंबरों पे आप फोन लगा सकते हो। फोन लगाने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि हर जिले में अभी सेंटर खुल चुके हैं नाम दीक्षा के, वहां जाके आप नाम दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण करके आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, सुख शांति प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद सर। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8